मोदी जी ने ब्रह्मांड बनाया, मोदी जी ने पृथ्वी बनाई, मोदी जी ने गंगा बनाई, मोदी जी ने समुद्र बनाया, मोदी जी ने ब्रह्मा बनाया, मोदी जी ने महेश बनाया, मोदी जी ने आदमियों को बनाया, मोदी जी ने पेट्रोल बनाया है जो कि अरब में है, वहां से पेट्रोल आता है तो हम लोग अपनी गाड़ियों चलते हैं। ये मोदी जी ने बनाया। ये सब मोदी जी ने बनाया। लेकिन हम लोग बहुत खुश थे मोदी जी से, लेकिन जो यूजीसी का कानून बनाया मोदी जी, उससे हम लोग आहत हो गए। मिथिला के लोग संविधान क्या होता है? संविधान सीएम योगी ने कहा है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं। नहीं, संविधान क्या होता है? संविधान क्या होता है? संविधान संसार के लिए होगा, अन्य क्षेत्रों के लिए संविधान मान्य होगा। शंकराचार्य को संविधान बताएंगे आप? शंकराचार्य को भगवान माना जाता है, भगवान में संविधान लागू करेंगे आप? हमारे यहाँ कहा जाता है शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाषम कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। भगवान शंकर का अवतार उनको माना जाता है। कौन इस धरती पे माई कलाल ऐसा पैदा हुआ जो भगवान शंकर पे संविधान लागू करा देगा? तो योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इन्हीं भगवान को भी स्वाद चखाया था। देखिए वीडियो। उन्होंने चमड़े का जूता पहन करके ठेल ठाल करके उठा करके हमको मेले में 3-4 अपरिचित जगहों पर ले जा करके छोड़ दिया। आधा घंटा 15 मिनट वहाँ रुकने के बाद फिर आते थे, फिर उठा के दूसरी जगह ले जाते थे, फिर तीसरी जगह ले जाते थे, और अंत में शाम को 5 बजे यहाँ ला करके छोड़ दिया फुटपाथ पर। जोर से बोलो। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता है क्योंकि वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। जब चाहे किसी का शनि खराब कर दे, जब चाहे किसी का शनि सही कर दे, किसी पे राहु चढ़ा दे, किसी को केतु को उतार दे। मंत्रों से सब कुछ संभव है। मंत्र से सब कुछ संभव है। पुलवामा हमला नहीं रोक पाए, पहलगामा हमले में 27 हिंदुओं को आतंकियों ने धर्म पूछ के मार दिया, उसको नहीं बचा पाए। कोरोना वायरस में इतनी बड़ी आपदा आई थी, उसको नहीं ये लोग रोक पाए। कुंभ में इतने लोग मरे, उसकी मरने वाला की आंकड़ा इन लोगों ने छुपा दिए, उसको नहीं रोक पाए। गंदे पानी लोग पी के मर गए, उसको नहीं ये लोग बचा पाए। इनकी मंत्रों में बहुत शक्ति है। तो कश्मीर से क्यों भाग गए? ब्राह्मण भगवान होता है, वो आज कहां से हो गया? ब्राह्मण भगवान है, जो ब्राह्मण को नहीं मानता उसका बेड़ा गर्क नाश हो जाएगा। ये हम बता, नाश निश्चित होता है। जय भीम। वीडियो देख ली ना? ब्राह्मणवाद नहीं होता, ब्राह्मण भगवान होता है। ये खुद अपने आप को भगवान बता रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण समाज से आते हैं। और जिस दिन हिंदू राष्ट्र बना लिए ना ये लोग, कामयाब अगर होंगे नहीं, पहली बात, अगर हो गए तो गुलामी इतनी अच्छे से आएगी कि पैर तक चटवाएंगे तुमसे। यही कहेंगे हम तुम्हारे भगवान हैं। हिंदू शब्द बाहर से आया, ठीक है, रामायण महाभारत में नहीं, वेदों में नहीं है, बाहर से आया। कहते हैं कि भाई पारसी लोगों ने, ईरान के लोगों ने हमको हिंदू कहा। धर्मः देशः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः, धर्मः देशः रक्षितः। कोई दंगा हुआ, कहने लगी भाई वीरेंद्र, ये जो दंगा हुआ है ये अभी तक शहरों में सीमित है, इसको गांवों में फैलाओ। क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ। उन्होंने कार के ऊपर पता नहीं नींबू और मिर्ची न जाने क्या ये लोग देश को क्या प्रेरणा देते? ऐसी अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया, और क्या है? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम। रामचंद्र की जय। सारे शिकवे
हिंदुस्तान में ये दुष्ट जात जो है वो कभी छुप नहीं सकती। मैं ये यानी सारे लोगों के शेड्यूल्ड कास्ट का है ग्रुप ए में 11.6%, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है 4.5% और शेड्यूल्ड बैकवर्ड क्लासेस का है 8.4% आउट ऑफ 27%। उसने किया, मां को गुलाम किया, उसने घर बना दिया, यानी हर घर भारत है यहां। और आप कितनी कोशिश कर लीजिए कभी भी जमीन पर नहीं जाएगा। और जो लोग हाथ से काम नहीं करते हैं वो ऊंचे हैं, जो काम करते हैं पसीना बहाते हैं वो छोटे हैं, और जो लोग काम करते हैं उनमें साहस है, और जो काम नहीं करते उनमें स्वाभिमान है। हिंदुस्तान में इंसान की वृत्ति जो है वो खंडित हो गई है। स्वाभिमान और साहस दोनों आदमी में होना चाहिए, तब पुरुषार्थ समाज का पुरुषार्थ बनता है। लेकिन भी आप सामाजिक न्याय का मंत्रालय एक दलित को दे देंगे। इनकी कोई यही नहीं, कोई दलित जो है वो रहा इस विभाग में, उसकी कोई चीज जो है वो ठोक के नहीं कह सकते। रिजर्वेशन की कोटा पूरा करो ये नहीं कह सकते आप, नहीं कह सकते आप। रिजर्वेशन में एक के बाद एक जात डाल रहे हैं, ये नहीं रोक सकते। ये अब इनका नाम हो गया रसूल सेवा संघ और मोहन भागवत का नाम हो गया मोहम्मद मोहन भागवत, इसलिए कि अभी ये मोहन भागवत हिंदू नहीं कठमुल्ले हो गए। मामले में जो जी मुझे ब्लैकमेल करता था यहाँ पे बुला के, वो हम इसकी FIR करवाने आए हैं। ठीक है, फोटो वीडियो की, क्या इसने हमारे साथ नहीं, क्या वो अश्लील फोटो? हाँ, आपत्तिजनक वीडियो। इसने भैया मेरे जैसी कई लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया। मैंने अपने मोबाइल में इसके फोन से सारी चीजों के फोटो लिए थे। जो और भी लड़कियां हैं, मैं किसी लड़कियां का क्यों नाम लूं? ये गुरुजी का मैं राइट हैंड हूँ, गुरुजी का मैं राइट हैंड हूँ। कौन है राइट हैंड? महेंद्र दुबे। तो मेरा विश्व में कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये क्या करता, दूसरे फोन से गुरुजी को फोन लगाता और सुनवाता कि देखो मुझसे स्वयं गुरुजी फोन करते। अब भाई गुरुजी को ये शायद हमारा मैटर पता है, क्योंकि नित्यानंद चौबे आए थे इस मैटर में, तो उनको स्वाभाविक बात है पता होगी। तो ये कहता रहा कि गुरुजी कौन से दूध की धोबे, कोई सूरत वूरत की लड़की है उसके लिए बुलाया था। गुरुजी तो मुझसे खुद लड़कियां बुलवाते हैं। गुरुजी की मैं खुद वीकनेस जानता हूँ, तो गुरुजी को मेरे बारे में अगर तुम कह भी दोगी तो गुरुजी मेरा क्या कर लेंगे? मैं गुरुजी की वीकनेस जानता हूँ। अब ये मुझे गुरुजी की यात्रा में मिला था, ये गुरुजी से को सत्ता में आने से भी नहीं, शूद्र को सत्ता में आने से अकाल होता है और ये प्राकृतिक जो है चेंज होने लगता है। शूद्र को उच्च पद मिलने से ये प्राकृतिक भी चेंज होने लगता है। शूद्र को उनको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शराब पी रहे हैं, सके ऐसी चिंगारी और आग वो बहता समंदर, गरीबों की आवाज वो कभी ना की व्यवस्था वाला राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कभी भी एक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित व्यवस्था नहीं हो सकती। राम राज्य में सुपर्णखा की नाक कटती थी, उसी राम राज्य में लोग भूखे सोते थे। राम राज्य में लोगों को जमीन का अधिकार नहीं था, वहां राजा के अलावा किसी के पास संपत्ति का अधिकार ही नहीं था। ऐसा राम राज्य हुआ करता था वो। हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर लोकतंत्र, यहाँ चाहिए संविधान, यहाँ जनता का राज, वी द पीपल। मात्र 3% लोग उस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र, और ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब वर्ण व्यवस्था का राष्ट्र। वर्ण व्यवस्था का राष्ट्र का मतलब है मनुवाद का राष्ट्र, वो जाति व्यवस्था की व्यवस्था वाला राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र स्वतंत्रता, बंधु, जिसको वाजपेयी जी ने कहा मंदिर ढांचा, जिसको हम लोग बोलते बाबरी मस्जिद, तो मानते नहीं, फिर किस मुंह से कहते हो भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र? यादव पर मूत्र छिड़कोगे, कुशवाहा को पैर धोकर पिलाओगे, दलित को थूक चटाओगे, फिर कहोगे हिंदुओं एक हो जाओ। तुम यादव हो कहकर रीवा में जब उखाड़ ली पांडे ने चोटी। तुम यादव हो कहकर रीवा में जब उखाड़ ली पांडे ने चोटी। अब बताओ हिंदुओं के ठेकेदारों, हिंदू बना कैसे जाए? मध्य प्रदेश के रीवा में अभी हम दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, जनवरी माह के अंत में 30 तारीख को घटना हुई थी पैसे के लेन देन में
कुर्की भी की जाएगी तो उनको फिर गिरफ्तारी के लिए हम लोग तो छापामारी करेंगे। पर दबंग ब्राह्मणों का कहर, मजदूरी मांगने पर महिलाओं को किया घायल, न बच्चों को बख्शा, न बुजुर्ग बचे, दर्जनों घायल। आप दिल्ली में यूजीसी चिल्लाते रहे, कई मनुवादी आपको समझाते रहे कि अब जातिवाद कहीं नहीं होता, तो वो आंखें खोलकर बिहार के दरभंगा की वारदात देख ले, जहां कैलाश पासवान ने अपनी मजदूरी के पैसे मांगे तो हेमंत झा ने पूरे गाँव को साथ लेकर पूरे पासवान टोले पर हमला कर दिया और बूढ़े बच्चों समेत महिलाओं को भी घायल कर दिया। स्त्रियों की दाल सब जगह गल सकती है, एक जगह नहीं गल सकती, ब्राह्मण, क्योंकि कोई दूसरी मांग नहीं है। काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया? आप किसी भी अन्य उस स्थल पर जाइए, एक फूल पत्ती बेचने वाला व्यक्ति, फूल पत्ती बेचने वाला ब्राह्मण नहीं होता, नाव चलाने वाला ब्राह्मण नहीं होता, टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होगा। ब्राह्मण वहां का पुजारी जरूर होगा मंदिर का। मांगने पर आया तो सुदामा है, ब्राह्मण श्राप देने पर आया तो दुर्वासा है, ब्राह्मण राजनीति में आया तो चाणक्य है, ब्राह्मण अपराध में आया, ज्ञान में आया तो वो रावण है, ब्राह्मण अगर अपराध में आया तो वो श्री प्रकाश शुक्ला, विकासधर दुबे हैं। ब्राह्मण यानी भगवान राम के गुरु भी वशिष्ठ हम ही हैं, भगवान श्री कृष्ण के गुरु गर्ग भी ब्राह्मण ही हैं। ग्रंथों में देखिए तो तुलसीदास जी ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ रहा है और सदैव रहेगा। नहीं है बंधुओं, ये युद्ध का देश है। यहाँ पर सदा युद्ध हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये जुल्म था। बेटी बहू की शादी होता था, अच्छा, तो उसको दरवाजा पर नहीं जाते तो वो बहुत कुछ करता था। अच्छा, हाँ। आधार पर तुम हक और हिस्सा की मांग करो। अगर सारी जातियां अपने हक और हिस्से की मांग करने लगेंगी, गोलबंदी टूटेगा, फिर आरक्षणवादियों की ताकत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। गुजर गई, हमें तो नहीं दिखे हनुमान जी की पूंछ के बाल नहीं दिखे, न मूछ के न पूंछ के। 3 पीढ़ी गुजर गई हनुमान जी की सेवा करते करते। इसलिए इन नाटकों से, इन प्रपंचों से बचना चाहिए। कोई दुर्गा उर्गा माता किसी के शरीर पर नहीं आती। धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला हमारी है तो सत्ता में परिवर्तन करा देता है। चाणक्य पगलाए थे, घनानंद का नाश कर दिया। पंडित द्रोणाचार्य पगलाए थे तो महाभारत करा दिया। पंडित इस समय पगला गया है तो सरकारों का नाश करेगा। पंडित जब पगलाता है तो सत्ता में परिवर्तन करा देता है। पंडित जब पगलाता है तो सत्ता में परिवर्तन करा देता है। वाइफ का वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण खिलौना है वाइफ। एक आश्चर्यजनक उपकरण खिलौना है वाइफ। अगर गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते। का पूरा आपाद मस्तक वस्त्र शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। पास ईमानदारी नहीं है। अगर ईमानदारी नहीं है और बुद्धिमान है, ज्यादा खतरनाक है। एक दिल में राम और रामद्रोही दोनों कैसे रह सकते हैं, जरा बताओ ना। तो अब जरा सच्चाई भी देख लीजिए। बस 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 छूने नहीं है, मैं अछूत आदमी है। अरे तो कथनी और करनी में तो शतरानियां थी, उन्होंने ब्राह्मण से विवाह किए और उनसे बड़े योग्य पुत्र प्राप्त हुए। तो इसलिए अगर कोई योग्य ब्राह्मण अगर आपकी नजर में हो तो हम ये कह सकते हैं कि उनका विवाह करा देंगे हम। और उनसे जब परशुराम जी ने सारे क्षत्रियों का संहार कर दिया था तो शतरानियां थी, उन्होंने ब्राह्मण से विवाह किए और उनसे बड़े योग्य पुत्र प्राप्त हुए। तो इसलिए अगर कोई कायर और नकली हिंदू, जब परशुराम जी ने सारे अधिकार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं। देखिए, ब्राह्मणों से मुखम आसी, ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले हैं। ब्राह्मण पूरे देश से खत्म हो जाए
और भाजपा पूरे देश से समाप्त हो जाएगी। हम लोग जो है भाजपा के अंधभक्त हैं और भाजपा का वो पतन हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमने इच्छा मृत्यु की मांग किया है। हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा का कानून नहीं आता तो क्या चाह रहे हो गांव में नरसंहार आ जाए? SC/ST का कानून तब आया था जब फूलन देवी की इज्जत लूटी गई थी और नंगा गांव में घुमाया गया था और BP सिंह ले आए थे। कानून जरूरी है। अब क्यों अत्याचार कर रहे हैं? हम कानून आप चाहते हो फिर से कोई फूलन देवी, हम कानून आप चाहते हो फिर से कोई फूलन देवी कि जो जिस जाति में पैदा होगा वहीं मरेगा, बदल ही नहीं सकता जाति। अब मैं कितना पढ़ लूं, मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता हूँ। शिक्षा लेने का अधिकार है। शूद्र वर्ग को ना नए कपड़े पहनने का अधिकार है, ना पक्के मकान में रहने का अधिकार है, ना अच्छे बर्तनों में खाना खाने का अधिकार है, ना बराबर में बैठने का अधिकार है, ना किसी धर्म ग्रंथ को सुनने या पढ़ने का अधिकार है। ये इस तरह का हिंदू राष्ट्र ये चाहते हैं। है तेरे जाने की बारी विदेशी, है तेरे जाने की, है तेरे जाने की बारी विदेशी। ये देश आजाद होके रहेगा, मेरा देश आजाद होके रहेगा, न कोई रहा है। मेरे सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण और गौ माता को दिया गया है, तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि ब्राह्मण सर्वोच्च रहेगा। हम 4 वर्ण हैं। जब शूद्र वैश्य को दिक्कत नहीं है, क्षत्रियों को दिक्कत नहीं है ब्राह्मण को सर्वोच्च रखने में, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है भाई साहब? वर्णाश्रम के द्वारा देश की मर्यादा सुरक्षित थी और जब तक देश में वर्णाश्रम व्यवस्था रही तब तक देश स्वतंत्र रहा। बौद्धों के समय से वर्णाश्रम व्यवस्था में न्यूनता आने पर हम परतंत्र हुए हैं। परसों एक सज्जन कह रहे थे सांप्रदायिकता घातक है, कोई कहते हैं वर्णाश्रम घातक है। अगर हमारे पवित्र शब्दों का इसी प्रकार दूषित अर्थ किया गया तो कल वर्णाश्रम भी घातक है और मानव भी घातक है कहकर भारतवर्ष को नाश के कगार पर पहुंचा दिया जाएगा। चाहे देवियां हो चाहे पुरुष हो, सबको संलग्न होकर देश की परिस्थिति पर विचार कर लोगों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ में लड़ने का काम किया। गांधी जी वैश्य थे। श्रेष्ठता में भी तो है, यही तो लड़ाई है। देखो यही तो लड़ाई है, सेक्युलर हिंदू यही तो कह रहे हैं। सुनो, ब्राह्मणों का, सनातनियों का गुरु होता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, क्योंकि यदि सभी हिंदू हो जाएंगे तो गुरु कौन रहेगा? लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? सुधरना तो पड़ेगा। देश को तुम्हारे कारण बार बार गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। शक्ति की विजय होती है, नेकेड शक्ति यही है। ये नहीं कि भूतकाल में थी, अभी आप आंख खोल के देख लीजिए और लगेगा कि आदमी से बड़ा क्रूरतम विभत्स जानवर कोई भी नहीं है। शेर भी नहीं, चीता भी नहीं। इलेक्शन हो, चाहे मोदी हो, चाहे क्लिंटन हो, चाहे ट्रंप हो, इसका चेहरा बाहर दिखाने का कुछ और है, भीतर कुछ और है। ये दरिंदे हैं। ये अनुराग ठाकुर को देखिएगा, बेल्ट पहने हुए, उस कैसे खून लाया जाता है और उससे बंद घी पिया गया है, जिसके जीवन भर रोता है। जी हाँ, पाकिस्तान बंटवारा ये भी यही हुआ था ना। लाखों लोग, 10 लाख लोग काटे गए थे और एक दूसरे से बिछड़े गए थे। ऐसा नहीं होएगा। अब सबको एक करूंगा मैं इसी रीजन पर आया हूँ। श्री राम कृष्ण अल्लाह ईश बुद्धा अवतार, हनुमान गणेश चित्रगुप्ता अवतार कर दिया अवतार। जीवन भर रोता है, अश्रु पोंछने वाला जग में बिरले को मिलता। लेकिन हमारे देश की सामान्य जनता निश्चित रूप से इस अश्रु को पूछेगा महापुरुषों के, महासपूते, महाबलिदानियों के अश्रु को, जो वो ऊपर से बाहर रहे होंगे कि हमारा देश कहाँ पहुँच गया, जिसे कहाँ पहुँचना था। आइए
भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को एक करके भाईचारा बना करके विकसित करके महाशक्ति बनते हैं, ताकि कोई आंख दिखाए और मूरी लगा के जड़ से चुपचाप न बैठ जाए। सोचा कौन है मुसलमान, क्यों बना मुसलमान? ये जातियां वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू का मतलब क्या होता है? मुट्ठी भर लोग शासन करेंगे, जो मुट्ठी भर लोग हैं वो हिंदू के नाम पर शासन करेंगे। नफरत करा करके दुनिया के विश्व शक्तियों के फिर गुलाम बनवाएगा ये। छलांग मार के आकाश को छू लो। करो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। जी हाँ, श्रद्धा और विश्वास यही जीवन का आधार है। राम नाम सोई जानिए जो बसता सबके घट में, वो राम है। एक्चुअली राम भद्राचार्य जैसे लोगों के चेला हैं, जो राम भद्राचार्य छुआछूत को मानता है, ऊंच नीच को मानता है। ब्राह्मणों में भी कहता है हम सरजूकालीन ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। पाठक, झा, दुबे, दीक्षित, ये सब हमसे पांडे वगैरह नीचे हैं, भूमियार वगैरह नीचे हैं। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्वगुरु बना दूंगा। सबका विकास होगा और भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। आओ कदम हम मिलजुल बढ़ाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं। श्रद्धा, विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से आप लाइक और कमेंट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, तो इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा और आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। मैं